चौहान साहब, आज हाँ क्या दीदी। खाएंगे? यार मसाला पनीर बना दो जो आपने एक बार बनाई थी। अच्छा ठीक है, बनाते हो। ओके। चलो तो आज बनाते हैं मसाला पीनट। ये जो नमकीन है ना, मोस्टली सारे इंडियंस ये कहते हैं कि उनको पसंद होती ही है। ये जो पीनट वाली मसालेदार नमकीन होती है ना, ये सभी को इतनी ज़्यादा पसंद होती है। और जब भी आप कैफ़ेज़ वगैरह में जाएंगे ना, तो मोस्टली ड्रिंक्स वगैरह के साथ ये मसाला पीनट बहुत ज़्यादा सर्व किया जाता है। और इस नमकीन को ऐसा लगता है हमें, सीरियसली जब तक मैंने नहीं बनाया था ना, मुझे भी ऐसा लगता था शायद बहुत टफ़ होगी, बट ये इतनी ज़्यादा इजी है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो अब मैं ये आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने भुना हुआ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, काला नमक, चाट मसाला, आमचूर, ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक मसाला तैयार कर लिया है बहुत ही सिंपल स्टेप्स में। इस मसाले को हम अपने पीनट्स के ऊपर यूज़ करेंगे, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेंगे और स्पाइसी बनेंगे। अब उस सबसे पहले हमने ले लेना है यहाँ पर पीनट्स, मूंगफली के दाने, जो कि हर घर में, इंडियन घर में होते ही हैं। कुछ बाहर से आपको लाने की ज़रूरत भी नहीं है इस रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले आप मूंगफली के दाने एक बार चेक कर लें, कोई भी ख़राब है या आधा टूटा हुआ है उनको आप अलग हटा दें। क्योंकि जब वो हम पीनट्स खाते हैं, मसाले पीनट, फिर वो अगर ख़राब दाना बीच में आ जाता है तो टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है। अब सेकंड स्टेप है इसके लिए बेसन बनाना, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं इजी तरीके से आपको बताऊंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होने वाली है। आप जिस बर्तन से आपने मूंगफली पीनट को मेज़र किया है, उसी बर्तन से आपको बेसन लेना है। तो मैंने 2 कप यहाँ पर मूंगफली लिए थे, तो 1 कप बेसन लिया है। और उसमें हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, भुना हुआ जीरे का पाउडर, धनिया पाउडर और आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल दी है। और अब इन और साथ में हींग डाल के इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है। साथ ही साथ मैं यहाँ पर मिलाऊंगी 1 नींबू का रस। सारे मसाले बेसन में अच्छे से मिलाने के बाद अब आपको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बेसन को घोल लेना है। बस ध्यान इतना रखना है कि जो ये बेसन है ना, ये पतला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का रहना चाहिए। अब जैसे कि आप कप नहीं है घर में, कटोरी से पीनट ले रहे हैं, तो आपने 2 कटोरी मूंगफली के दाने लिए हैं, तो आपको 1 कटोरी बेसन लेना है। आपने 4 कटोरी लिया है, तो आपको 2 कटोरी बेसन का यूज़ करना है। बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके की कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर इससे पतला हो गया तो फिर सारा काम ख़राब हो जाता है, ऊपर से ना फिर आपको और बेसन मिलाना पड़ेगा। 1 कप पानी लिया है, लगभग 1/3 पानी यूज़ हुआ है और आधे से भी थोड़ा सा पानी अभी बचा हुआ है कप में। अब पीनट्स इसमें डाल के आपको मिक्स कर देना है। अच्छा, एक बात और है इस नमकीन की, कि इसको क्रिस्पी बनाने के लिए ना तो मैं यहाँ किसी सोडा का यूज़ कर रही हूँ या किसी भी चीज़ का, ये बेसन से ही बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी अगर आप छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हुआ था, मैंने फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। और अब हमने पीनट्स इसमें डाल देने हैं इस तरीके से, डायरेक्ट चम्मच से उठा के। अच्छा, अब जैसे आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा पीनट डालें, जैसे 2 चम्मच डाल लें। मैंने एक बार में 4-5 चम्मच डाल लिया है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बनाने में थोड़ा सा ये यहाँ पर ट्रिकी लगता है। अब एक बड़ी सी चम्मच लेके उसको पीछे साइड से आपको इस तरीके से पीनट्स को चलाना है। ऐसे चलाने से क्या होता है कि जो ये पीनट है ना, वो बेसन से बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। जो हमने चम्मच से डाला है, चिपके होते हैं आपस में, तो ये अलग अलग हो जाते हैं। अब आपको लो फ्लेम पर इसको सिकने देना है, तभी ये पीनट, हमने रोस्ट तो नहीं किया था, कच्चा पीनट यूज़ किया है, तो अंदर से अगर आप हाई फ्लेम पे सेक देंगे ना, तो पीनट कच्चा रह जाएगा अंदर से। और जब आप ये नमकीन खाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए लो फ्लेम पर सेकेंगे तो ये क्रिस्पी भी होगी, साथ ही साथ पीनट अंदर तक सिकेगा, तो खाते टाइम उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। 8 से 10 मिनट लगते हैं लो फ्लेम पर, मीडियम भी नहीं करना है आपको, बस ये गलती मत करना। थोड़ा पेशेंस के साथ आपको लो फ्लेम पे ही इसको फ्राई होने देना है। और जब इसका कलर इस तरीके से पूरी तरह चेंज हो जाए, तो पूरा एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए आपको ये पीनट्स निकाल लेने हैं। इतने इजी है ना कि कोई भी पहले से तैयारी नहीं करनी है। घर में जो बेसिक से सामान पड़ा है ना, उससे आप ये मसाला पीनट बना के रख सकते हैं। घर में बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आते हैं। और शाम को आपको चाय पीनी है या आप कोई ड्रिंक पी रहे हैं, तो उसके लिए भी ये मसाला पीनट जो है ना, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो मैंने दोबारा भी डाल दिया है और फिर से हम चम्मच को उल्टा करके इसको चलाएंगे। फ्लेम अभी भी पूरी तरह से लो रखा हुआ है मैंने।
अच्छा, अब जो हमने ये पीनट्स निकाल लिए थे ना, ये अभी गरम है, तो गरम पे ही आपको जो मैंने ये मसाला बनाया है ये डालना है। तो मैंने 1 चम्मच मसाला लगभग डाल के मिक्स कर दिया है। अब गरम पर इसलिए डालते हैं क्योंकि जब गरम होता है तो ये मसाला अच्छे से कोट हो जाता है पीनट्स के ऊपर, और जब पूरे ठंडे हो जाएंगे तब आप मिलाएंगे ना तो मसाला नीचे पड़ा रह जाता है, पीनट्स पे लगता ही नहीं है। इस तरीके से जो हमने दोबारा डाले थे वो भी सिक गए हैं, तो मैं फिर से 1 चम्मच मसाला उनके ऊपर डाल दूँगी और उसको मिक्स करूँगी। अच्छा, आप ये मसाला पीनट की रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई करें। देखिए, आप जब इसे बना लेंगे ना और खाएंगे, आपको इतनी खुशी होगी कि मैंने इतनी अच्छी नमकीन मार्केट वाली घर पर ही बना ली है। और जब सारे सिक गए थे तो मैंने उसमें बचा हुआ जो मसाला था वो भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करके मसालों को पीनट के ऊपर कोट कर दिया है। तो लीजिए, इतनी ज़्यादा क्रिस्पी मसाला पीनट हमारी बनके तैयार हो गई है। इसकी आवाज़ सुन के तो आप समझ ही पा रहे होंगे ना कि ये कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। तो आज ही मसाला पीनट ट्राई करें, क्योंकि ये बेसिक से सामान हर किचन में अवेलेबल होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट